नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर नगर निगम के प्रतिपक्ष नेता चिंटू चौकसी ने इंदौर में हो रहे 3 दिनी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दूसरे दिन हुई अव्यवस्थाओं के कारण प्रवासी भारतीयों को जो दिक्कतें आई हैं, उनकी कड़ी निंदा की है। पूरे प्रदेश में इस समय इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की चर्चा है, जहां प्रथम दिन शानदार तरीके से बीते, वहीं विदेश से आए भारतीयों ने इंदौर की और मेहमान नवाजी की शोले दिल से तारीफ की। लेकिन दूसरे दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करने एवं चर्चा करने इंदौर आए, तो यही व्यवस्था अव्यवस्थाओं में बदल गई, जहाँ अंदर मुख्य कार्यक्रम में सैकड़ों प्रवासी भारतीयों को नहीं जाने दिया, जिसके कारण प्रवासी भारतीय बिखर गए एवं प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को ना पर्याप्त बताते हुए विरोध भी किया। इस पूरे प्रकरण को लेकर इंदौर नगर निगम में प्रतिपक्ष के नेता चिंटू चौकसी ने एक प्रेस वार्ता में शिवराज सिंह सरकार और नगर निगम द्वारा की गई व्यवस्थाओं को आड़े हाथ लेते हुए जमकर आलोचना की। देखिए कि कल का जो घटनाक्रम घटा और जिस तरीके से पिछले 5-6 महीने से नगर निगम और पूरा प्रशासनिक अमला मेहनत कर रहा था और जिस तरीके से हम लोग हाथ पैर जोड़ के प्रवासी भारतीयों को इंदौर आमंत्रित किया और जिस तरह से इंदौर शहर को, मध्य प्रदेश को और देश को आशा थी कि इस प्रकार के सम्मेलनों से रोजगार को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर नए अवसर पैदा होंगे। इंदौर शहर की जनता पिछले महीने 2 महीने से परेशान है कामों को लेकर कि पर्टिकुलर एक एरिया में अप्रवासी भारतीयों को दिखाने के लिए बेदर्दी तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से निर्माण कार्य चल रहा था। लेकिन इंदौर शहर की जनता ने एक्सेप्ट करा कि भाई कुछ न कुछ हो सकता है कि इंदौर में इतना सारा कुछ कर रहे हैं, मोदी जी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, इतने सारे विदेश हमारे अप्रवासी आने वाले हैं, तो इंदौर शहर में विकास की गति मिलेगी, नई इबारत लिखी जाएगी, ऐसी संभावना इंदौर शहर को थी। इसीलिए स्कूल के बच्चे भी जैसे बसें, अभी आपने देखा होगा कि बच्चों की बसें नहीं आ रही है, लोग इधर से उधर आ जा नहीं पा रहे थे, दूध वाला भी आ जा नहीं पा रहा था, इतनी सख्ती थी। लेकिन वो सब भी इंदौर शहर की जनता सहते हुए अप्रवासियों का दिल से स्वागत और मोदी जी का दिल से स्वागत करना चाह रही थी। लेकिन जो घटना कल घटी वो निश्चित रूप से बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है और हमारे देश की परंपरा, विरासत को कहीं ना कहीं दाग धब्बा लगाने वाली है। जिस तरीके से अप्रवासी भारतीयों का असम्मान हुआ, जिस तरीके से बेइज्जती हुई, जिस तरीके से जिस काम के लिए उनको बुलाया गया था, अगर उनको मोदी जी को या प्रोग्राम को टीवी पे देखना होता तो घर पे देख लेते। लाखों रुपए खर्च करके वो विदेश से इंडिया क्यों आते? ये तमाम वीडियो कल सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बुराई की बात नहीं हो रही है, ये तो हमारे देश के सम्मान का मामला है। मुख्यमंत्री जी ने और उनके प्रशासनिक अमले ने इंदौर शहर की जनता के साथ साथ, मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता का सर झुकाया है। एक ऐसा काम किया है जिससे अतिथि देवो भव की हमारी जो परंपरा है उसको आघात पहुंचा है, उस पर धब्बा लगाए। मेरा मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इंदौर शहर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता से आपको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहिए और आने वाले समय में इस प्रकार का कोई कृत्य ना हो, उसका स्पेशली ध्यान रखा जाए कि कैसे संभव है कि 1,500-2 हज़ार कैपेसिटी वाले हाल में आप 3-3.5 हज़ार लोगों को बैठाएंगे। और जबकि पता है कि जिस विधानसभा में ये प्रोग्राम हो रहा है वहाँ के लोग भी सब मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे, प्रोग्राम बिगाड़ने वाले भी हैं। ये कल उसी का उदाहरण था कि तथाकथित नेताओं ने अपने बहुत पट्टों को बुला लिया। एनआरआई तो बैठ नहीं पाए, लेकिन नेताओं के पट्टे और भीड़ भाड़ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे बैठ गए। इसी के कारण ये कार्यक्रम असफल हुआ और इतनी दुर्गति इंदौर शहर और हमारे देश की हुई। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी की और सारे प्रशासनिक अधिकारी की दूरदृष्टि और सोच होती कि कैसे 2000 की कैपेसिटी में 3.5 हज़ार लोगों को बिठाएंगे, तो इंदौर शहर को ऐसा काला दिन, ऐसा छोटा दिन नहीं देखना पड़ता। कांग्रेस इसके लिए किस तरह का विरोध करेगी? देखिए, हम तो आम जनता, देखिए हम लोग पूरे प्रोग्राम को वॉच कर रहे थे। मैंने कमलनाथ जी से बात करी थी कि सर ये प्रोग्राम हो रहा है, कोविड विदेशों में फैल रहा है,
लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि यार ये चूँकि समिट हो रही है, प्रवासी भारतीय भी आ रहे हैं, बड़े लेवल पे हो सकता है कि अभी तक तो इन्वेस्टमेंट आया नहीं, लेकिन हो सकता है कि इनके माध्यम से कुछ कल कारखाने खुले, रोजगार के नए अवसर बने, व्यापार व्यवसाय नौकरी को लेकर नए अवसर बने, तो हमको इसमें रोड़ा उत्पन्न नहीं करना। और इंदौर शहर की जनता ने भी सिर आंखों पर बिठाया प्रोग्राम को, लेकिन जो कल घटा उससे लगता है कि सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये साबित कर रहा है कोई तरीका नहीं है। ऐसे कैसे आएगा निवेश, और ऐसे कैसे अप्रवासी भारतीय अपना कुछ भी व्यापार व्यवसाय यहाँ पे स्थापित करेंगे। ये जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग है। 200-300 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए सिर्फ शिवराज सिंह जी चौहान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मोदी जी को जचाने के लिए, मोदी जी के स्वागत के लिए, हॉल में मोदी करवाने के लिए। भाई वो अप्रवासी भारतीय तो मोदी करते नहीं, इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसेड़ दिया। ये सारी चीज़ें साबित करती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि 2023 में परिवर्तन तय है। कमलनाथ जी की सरकार आएगी। कमलनाथ जी के सरकार में भी 2019 में मैग्निफिसेंट एमपी हुआ, शहर के पेट का पानी भी नहीं हिला और इतनी बड़ी समिट हो गई और तमाम रोजगार के अवसर बने, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा था। ये तो तथाकथित लोगों ने गलत तरीके से सरकार गिरा दी, नहीं तो आज मध्य प्रदेश विकास की गति में तीव्र गति से दौड़ रहा होता।